हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी द थ्री स्पिनर्स। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द बुक स्टेपिंग स्टोन्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको जो मेरी स्टोरी है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो थ्री स्पिनर्स के बारे में। स्पिनर्स का मीनिंग होता है कताई करने वाला, यानी कि धागा तैयार करने वाला। तो ये जो स्टोरी है वो इसी पे बेस्ड है, वो तीन स्पिनर्स यानी कि तीन धागा तैयार करने वालों पे बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो पहला कैरेक्टर जो है वो है नैरेटर 1, नैरेटर 2, लॉरल, मदर, बर्टी, गर्टी, मे, प्रिंस एंड क्वीन। Narrator 1. Once upon a time there was a very pretty, very bright but very lazy girl named Laurel. तो एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्राइट सी बट बहुत ही आलसी लड़की थी जिसका नाम था लॉरेल। She lived with her mother in a small cottage in the woods. तो वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से लकड़ी के झोपड़े में रहती थी। Narrator 2. Laurel's mother made a living by spinning wool and flax into fine thread. तो वूल का मीनिंग होता है ऊन एंड फ्लैक्स का मीनिंग होता है रुई। तो लॉरेल की जो माँ थी वो स्पिनिंग करके यानी कि कताई करके उनसे धागा तैयार करती थी और उसी से अपनी जीविका को चलाती थी, यानी कि उसी से अपना जीवन चलाती थी। She worked hard and she needed her daughter's help. तो लॉरेल की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करती थी और उसे अपने काम में अपनी बेटी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। But although Laurel's mother begged and pleaded, the girl simply refused to lift a finger. तो हालांकि लॉरेल की जो माँ थी उसने अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद मांगी कि तुम प्लीज़ मेरे काम में मेरी हेल्प करो, मगर लॉरेल ने क्या किया, लॉरेल ने अपनी माँ की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। एट लास्ट हर मदर लॉस्ट ऑल पेशेंस। और आखिरकार उसकी मदर का जो सब्र था वो सब्र का बांध जो था वो टूट गया। मदर, I gave up, you lazy girl. If you refuse to help me put food on the table, you will just have to go and find your own living. तो उसकी माँ बोलती है कि आलसी लड़की, मैं अब तुमसे थक चुकी हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती हो तो खाना मेज पर रखो और यहाँ से चली जाओ और अपनी ज़िंदगी खुद ही चलाओ। Narrator 1. At this, Laurel began to cry and scream. तो ये सुनते ही लॉरेल क्या करने मतलब रोने लगी, चिल्ला चिल्लाकर चीख कर रोने लगी। Fortunately for Laurel, at that very moment, the queen happened to be driving by in her carriage. तो खुशकिस्मती से क्या हुआ कि उस वक्त उस किंगडम की जो क्वीन थी वो अपने कैरेज में लॉरेल का जो झोपड़ा था वहाँ पे से गुजर रही थी। She heard the commotion and knocked at the cottage door. Commotion का मीनिंग होता है नॉइस। तो जैसे ही क्वीन ने नॉइस सुनी तो वो लॉरेल का जो झोपड़ा था उसके दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया। क्वीन, what is going on here? Why is your daughter screaming so? तो क्वीन पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम्हारी जो बेटी है वो क्यों चीख रही है। Narrator 2. The mother was ashamed to tell the queen that her daughter was so lazy, so quickly she made up a lie. तो उसकी जो माँ थी उसे ये कहने में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी बेटी कितनी आलसी है, इसलिए लॉरेल की माँ ने जल्दी से एक झूठ बोल दिया। मदर, I cannot get the girl to leave off spinning. She turns the wheel night and day. I am too poor to buy flax for her and so she mourns. तो लॉरेल की जो माँ है वो कहती है कि मेरी जो बेटी है वो दिन रात कताई करती रहती है, वो मतलब रात दिन जो है वो व्हील चलाती रहती है और मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं उसके लिए फ्लैक्स भी नहीं खरीद सकती और इसीलिए वो क्या कर रही है, रो रही है। क्वीन, What an industrious daughter you have. इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती। शी शैल कम एंड लिव विथ मी, आई हैव एंडलेस सप्लाईज ऑफ फ्लैक्स फॉर हर बिजी हैंड्स। तो क्वीन कहती है कि तुम्हारी जो बेटी है वो कितनी ज़्यादा मेहनती है,
वो मेरे साथ आके रह सकती है, मेरे पास बहुत सारे फ्लैक्स हैं जिससे वो जी भर के कताई कर सकती है, मतलब जितना मर्जी चाहे वो कताई उससे कर सकती है। Narrator 1. And so Laurel got into the queen's carriage and away they went to the palace. और लॉरेल क्या करती, क्वीन के साथ उसके कैरेज में बैठ के उसके साथ पैलेस चली जाती है, मतलब महल चली जाती है। So when they arrived, the queen took Laurel to a room that was filled floor to ceiling with her flags. तो जैसे ही लॉरेल और क्वीन महल पहुंचते हैं तो क्वीन जो है वो लॉरेल को एक ऐसे रूम में लेके जाती है जो पूरा ज़मीन से लेके मतलब सीलिंग तक यानी छत तक फ्लैक्स से भरा हुआ था, मतलब पूरा फ्लोर से लेके छत तक फ्लैक्स से भरा हुआ था। क्वीन, स्पिन दिस फ्लैक्स फॉर मी एंड यू शैल मैरी माई सन। तो क्वीन बोलती है कि तुम मेरे लिए इन फ्लैक्स की कताई करो, इनसे धागा तैयार करो और तुम जो हो वो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। I care not that you are poor, you are a hard worker and that is a fine quality in a daughter. तो क्वीन कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक गरीब लड़की हो, तुम एक बहुत ही मेहनती लड़की हो और ये एक बहुत ही अच्छी खासियत है, मतलब तुम्हारी बहुत अच्छी खूबी है। नाउ स्पिन टू योर हार्ट्स कंटेंट। तो फिर से क्वीन कहती है लॉरेल को कि आप कताई करना शुरू करो। नैरेटर 2. एंड द क्वीन क्लोज्ड द डोर लिविंग द गर्ल अलोन। और क्वीन क्या करती है, दरवाज़ा बंद करके लॉरेल को कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती है। लॉरेल, ओह व्हाट शैल आई डू, आई डोंट नो हाउ टू स्पिन फॉर, आई वुड नेवर हीड माई मदर लॉन्ग इनफ टू लर्न। तो लॉरेल बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो स्पिनिंग करना आता ही नहीं है और मैंने अपनी माँ को इतने अच्छे से इतने ध्यान से देखा ही नहीं है कि मैं कुछ उससे सीख सकूँ। हीट का मीनिंग होता है ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। वॉट शैल बिकम ऑफ मी वट एवर शैल आई डू। तो लॉरेल कहती है कि मुझसे क्या बन पाएगा, मैं कुछ भी कर लूँ मुझसे क्या बन पाएगा। नैरेटर 1. For 3 days, Laurel stayed in the room, weeping and pacing the floor. तो 3 दिनों तक लॉरेल जो है वो क्या करती है, रूम में ही रहती है, बस रोती रहती है। पेसिंग का मीनिंग होता है, पेसिंग द फ्लोर का मीनिंग होता है ज़मीन के एक छोर से दूसरे छोर तक टहलना। तो वो बस क्या करती है, रोती रहती है और ज़मीन के एक छोर से दूसरे छोर तक बस टहलती रहती है और वो कुछ नहीं करती। अ सर्वेंट ब्राउट हर मील्स बट शी बेयरली टच द फूड। तो एक नौकर जो है वो लॉरेल को खाना ला के देता है, लेकिन लॉरेल जो है वो खाने को हाथ तक नहीं लगाती। एट लास्ट द क्वीन केम टू चेक ऑन हर प्रोग्रेस। आखिरकार क्वीन आती है देखने के लिए कि लॉरेल ने कितना काम शुरू किया, कितना हो चुका है, तो वो चेक करने के लिए एक बार आती है। क्वीन, बट व्हाट्स दिस, यू हैवंट इवन बिगन टू स्पिन। तो जैसे ही क्वीन आती है तो देखती है कि लॉरेल ने तो अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है, तो वो पूछती है कि ये क्या है, तुमने तो अभी तक कटाई करना शुरू ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, आखिर हो क्या रहा है। लॉरेल, आई एम सॉरी योर हाइनेस, इट्स जस्ट दैट आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम होम बिफोर एंड आई मिस माई मदर। तो लॉरेल कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा इसलिए है कि मैं कभी भी अपने घर से दूर नहीं रही हूँ और मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ, मतलब मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं कताई नहीं कर सकी। नैरेटर 2. द क्वीन लुक्ड एट द गर्ल्स टीयर स्टेन्ड चीक्स एंड बिलीव्ड हर। तो जो क्वीन है वो उसकी रोती हुई सूरत को देखकर, उसके उदास चेहरे को देखकर उस पर बिलीव कर लेती है कि चलो ये सही बोल रही है। क्वीन, आई अंडरस्टैंड डियर बट यू मस्ट नॉट पाइन। पाइन का मीनिंग होता है उदास होना। तो क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हारी मतलब परेशानी को समझ सकती हूँ बट प्लीज़ उदास मत हो। वेन द सन राइजेज बिगिन योर स्पिनिंग एंड यू विल फील बेटर। तो क्वीन कहती है कि जब सूरज उगेगा तो स्पिनिंग शुरू करना और उसके बाद तुम्हें अच्छा फील होगा, उसके बाद तुम अच्छा महसूस करोगी। नैरेटर 1. द क्वीन अगेन लेफ्ट लॉरेल अलोन। क्वीन जो है वो लॉरेल को दोबारा से अकेला छोड़कर उस कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती है। द गर्ल वेंट टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट इनटू द डस्क। डस्क का जो होता है मीनिंग वो होता है मतलब संध्या काल यानी कि शाम का समय। तो वो जो लॉरेल है वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर खिड़की से देखने लगती है। She was startled to see 3 raggedy women walking towards her and calling her name.
स्टार्टल्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। एंड रैगडी का मीनिंग होता है फटे पुराने कपड़े में बहुत ही बुरे हाल में। तो वो क्या देखती है कि 3 रैगडी वुमेन, 3 बहुत ही बुरे हाल में 3 औरतें हैं और वो क्या कर रही हैं, उसका नाम लेते हुए उसकी ओर बढ़ रही हैं। सो गर्टी, हेलो लॉरेल, वी आर गर्टी, बर्टी एंड मे। तो गर्टी नाम की जो औरत होती है वो लॉरेल को हेलो कहती है और उन तीनों का नाम लॉरेल को बताती है। वी अंडरस्टैंड योर ट्रबल्स एंड वी हैव कम टू हेल्प यू। तो वो कहती है कि हम तुम्हारी परेशानी को समझ सकते हैं और हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें, हम तुम्हारी हेल्प करने ही यहाँ पर आए हैं। लॉरेल, कम इन देन क्विकली। तो लॉरेल कहती है अगर ऐसा है तो जल्दी से अंदर आइए। Narrator 2. The three women clambered in the window and stood before the girl. तो वो जो तीनों औरतें थीं वो खिड़की में से छलांग लगाकर अंदर आ जाती हैं, उछल कर आ जाती हैं और लॉरेल के सामने आकर खड़े हो जाती हैं। लॉरेल could see that Gertie's right foot was huge and flat. तो लॉरेल ने क्या देखा कि गर्टी नाम की जो औरत है उसका जो दाहिना पैर था वो काफ़ी बड़ा और फ्लैट था। The left side of Bertie's bottom lip drooped down over her chin. और लेफ्ट साइड में जो बर्टी नाम की औरत थी उसका जो बॉटम के नीचे वाला होंठ था वो इतना ज़्यादा लटका हुआ था कि वो उसके चिन तक आ रहा था। एंड May's left hand spotted a thumb the size of an eggplant. तो एग प्लांट मतलब ब्रिंजल। तो मे नाम की जो औरत थी उसके उसके जो बाएं हाथ का अंगूठा था वो इतना बड़ा था जितना बड़ा कि एक ब्रिंजल होता है, एक बैगन की इतना बड़ा उसके लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा था। सो बर्टी, इफ वी हेल्प यू यू मस्ट रीपे अस। तो बर्टी नाम की जो औरत है वो लॉरेल से कहती है कि अगर हम तुम्हारी मदद करते हैं तो बदले में तुम्हें भी हमें कुछ देना होगा। लॉरेल, बट आई हैव नथिंग टू गिव यू। तो लॉरेल कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं क्या दूंगी। May, if we spin this flax for you, you will marry the young prince. You must invite us to your wedding and seat us at your table. You must call us your aunts and you must not be ashamed of us. तो मे नाम की जो औरत है वो कहती है कि लॉरेल को कि अगर हम तुम्हारे लिए फ्लेक्स की कटाई करेंगे तो तुम्हारी शादी जो है वो सबसे छोटे वाले राजकुमार से होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हम तीनों को अपनी शादी में इनवाइट करना है, अपने टेबल पर हम तीनों को बैठाना है और हम तीनों को सबसे ये बोलकर मिलवाना है कि हम तुम्हारी आंटीज हैं और ऐसा करने में तुम्हें ज़रा से भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। लॉरेल, ओह आई विल ग्लैडली डू एज यू आस्क, इट इज़ लिटिल इनफ। तो लॉरेल कहती है कि मैं खुशी खुशी ऐसा करूँगी, ये तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज़ है। नैरेटर 1, एंड सो द थ्री सैट डाउन टू वर्क। और वो जो तीनों हैं वो काम करने के लिए बैठ जाती हैं। गर्टी ट्रोड द व्हील विथ हर बिग फुट। तो गर्टी नाम की जो औरत थी वो अपने बड़े से पैर से क्या करती है, व्हील को चलाना शुरू करती है। बर्टी वेटेड द फाइबर ऑन हर ड्रूपी लिप। बर्टी क्या करती है, अपने ड्रूपी लिप से जो फाइबर है उसे गीला करती है, ठीक है, उसे गीला करना शुरू करती है। एंड मे ट्विस्टेड द थ्रेड अगेंस्ट हर गिगैंटिक थंब। और मे नाम की जो औरत थी वो अपने बड़े से थंब से जो धागा है उसे ट्विस्ट करना यानी कि घुमाना शुरू करती है। नैरेटर 2, Soon the flax was spun into a towering heap of fine soft thread. टावरिंग हिप का मतलब होता है एक ऊंचा सा ढेर लगाना। तो बहुत जल्द ही जो फ्लेक्स थे वो सब कट के, मतलब उन सब की कटाई हो चुकी थी और बहुत ही महीन और बहुत ही मुलायम धागे तैयार हो चुके थे, मतलब ढेर लग चुका था। When the queen came to the chamber that evening she was extremely pleased. और जब उस शाम क्वीन दोबारा से चेक करने आई तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, मतलब इतना अच्छा काम हो चुका है। क्वीन, you have done well, my child, and a promise is a promise. We shall have the wedding fast tonight. तो क्वीन लॉरेल को कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और एक वादा तो वादा ही है, हम लोग आज रात तुम्हारी शादी, मतलब तुम्हारी और प्रिंस की शादी की दावत खाएंगे। लॉरेल, may I ask one favor, queen? I wish to invite my dear old aunties to see me wed and to fast at our table. तो लॉरेल कहती है क्वीन से कि क्या मैं आपसे एक एहसान के लिए पूछ सकती हूँ। मेरी 3 बूढ़ी आंटीज़ हैं, मैं उन्हें अपनी शादी में बुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों आंटीज़ मुझे शादी करता हुआ देखें और वो मेरे साथ मेरे ही मेज़ पर बैठकर खाएं। क्वीन,
दैट इज लिटिल इनफ टू आस्क, योर आंट्स आर मोस्ट वेलकम। तो क्वीन कहती है ये तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है पूछने के लिए, तुम्हारी आंटीज का बहुत स्वागत है। सो narrator 1. That night, Gertie, Bertie, and May appeared at the castle for the festivities. The prince greeted them. तो उस रात जो गर्टी, बर्टी और मे वो तीनों कैसल पहुंचती हैं लॉरेल की शादी में, और जो राजकुमार है वो क्या करता है, उन तीनों का स्वागत करता है। प्रिंस, यू मस्ट बी लॉरेल्स डियर आंट्स, टेल मी हाउ डिड यू गेट दैट पैरल ऑफ अ फूड। तो राजकुमार जो है वो पूछता है कि आप लोग ज़रूर लॉरेल की प्यारी आंटीज़ होंगी, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो पैर है वो एक पैडल की तरह यानी कि एक चप्पू की तरह कैसे हो गया। गर्टी, बाय ट्रेडिंग द व्हील सर, बाय ट्रेडिंग द व्हील। तो गर्टी नाम की जो औरत है वो रिप्लाई करते हुए कहती है कि व्हील चलाने की वजह से सर, व्हील को चलाने की वजह से। प्रिंस, एंड हाउ डिड यू गेट योर फॉलिंग लिप। और फिर प्रिंस पूछता है कि आपका जो ये होंठ है वो इतना ज़्यादा लटक कैसे गया। तो बॉटी रिप्लाई देते हुए कहती है बाय वेटिंग द फाइबर सर, बाय वेटिंग द फाइबर, यानी कि फाइबर को गीला करने की वजह से सर, फाइबर को गीला करने की वजह से। प्रिंस, एंड हाउ डिड यू गेट योर ह्यूमंगस थंब। ह्यूमंगस का मीनिंग होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज। तो वो पूछता है कि आपका जो अंगूठा है वो इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया, जो इतना ज़्यादा ह्यूज कैसे हो गया। तो फिर मैं कहती है बाय ट्विस्टिंग द थ्रेड सर, बाय ट्विस्टिंग द थ्रेड, मतलब जो धागे को बार बार घुमाने, बार बार मोड़ने की वजह से सर, धागे को बार बार मोड़ने की वजह से। प्रिंस, द नेवर अगेन शैल माई लवली लॉरेल टच अ स्पिनिंग व्हील। तो प्रिंस कहता है अगर कताई करने से, स्पिनिंग करने से ऐसा हाल हो जाता है तो मेरी प्यारी लॉरेल अब कभी भी स्पिनिंग यानी कि अब कभी भी कताई नहीं करेगी। Narrator 2. And she never did much to her lasting happiness. और लॉरेल ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी, मतलब अपनी जब तक उसकी ज़िंदगी थी उसने कभी भी स्पिनिंग यानी कि कताई नहीं की। तो ये जो स्टोरी थी वो एक 3 स्पिनर्स की थी, मतलब किस तरह से उन तीनों स्पिनर्स ने लॉरेल की मदद की, और किस तरह से लॉरेल ने उनकी मदद के बदले उन्हें अपनी आंटीज़ का दर्जा दिया, उन्हें अपनी शादी में बुलाया। तो ये थी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।